मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्थालोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF, एसोसिएट प्रोफेसर नालंदा मेडिकल कॉलेज। यूँ कहें तो गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही सुखद और यादगार स्थिति होती है। ये बहुत ही सुखद समाचार होता है किसी भी महिलाओं के लिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 50 to 70% महिलाओं में ये जो शुरुआती दौर में महिला का कुछ समस्या हो जाना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, उल्टी हो जाना, मन मिचलाना, सारे खाने जो है उसका टेस्ट अच्छा ना लगना, उसके बाद उसके जो स्मेल हैं वो उसे बर्दाश्त ना होना, ये सारी जो समस्याएं हैं कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में देखा जाता है। हालांकि ये समस्या कुछ दिन के बाद 3 से 3.5 महीने के बाद जाकर के वो खत्म हो जाती है खुद ब खुद। इसका अगर कारण देखा जाए तो इसका कारण होता है एक हार्मोन जिसे बीटा HCG के नाम से जानते हैं और एस्ट्रोजन लेवल हाई होना, और इसके कारण जो समस्याएं होती है वो सारी समस्या इन हार्मोन के बढ़ने के कारण होती है। लेकिन इस हार्मोन का भी होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो हैं उसके लिए एक सपोर्टिव हार्मोन होता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी समस्या आए तो कैसे बचा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी डाइट लेते हैं उसे आप 1-1 घंटे पर छोटे-छोटे डाइट लें। आप हाइड्रेशन मेंटेन करें, तरल पदार्थ और पीने वाली जो पदार्थ है उसका सेवन करें, पानी भी उचित मात्रा में लें, और इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा जो तीखा खाना होता है, मसालेदार खाना, तली भुनी हुई चीज़ें हैं उसका सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा मीठा खाना ना लें, फास्टिंग ना करें और ना ही ओवर डाइट लें। काहे कि इन सारी समस्याओं से भी कभी-कभी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो एग्रावेट हो जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर इन सारी समस्याओं का जो निदान है आसानी तरीके से घरेलू उपचार से ना हो तो क्या करें? तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे, उसके सेवन से भी आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती है। और साथ ही साथ इस प्रेगनेंसी की अवस्था में ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस ना लें, आप खुशहाल रहें और साथ ही साथ थोड़े मेडिटेशन करें, फ्रेश हवा का सेवन करें, एक अच्छी सी नींद लें और अपना जो डेली रूटीन होता है, फ्रेश होना मॉर्निंग में, कॉन्स्टिपेशन का ना होना, इन सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखने के बाद निश्चित रूप से आपकी सारी समस्या का निदान हो पाएगा, और उसके बाद आप अपने नज़दीकी से डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा बताए गए जो नुस्खे हैं उनका पालन करें। इससे आप एक अच्छी और सुखद और यादगार जो प्रेगनेंसी का जो स्टेज होता है, फेज़ होता है, उसको आप महसूस कर पाएंगे। ये जो फेज़ होता है ये बड़ा ही सुखद माहौल होता है हर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, और लाइफ लॉन्ग एक मेमोरेबल इवेंट भी होता है। और ये कैसे सुखद रहे इस बात को आप पूरी तरह ध्यान दें, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी फेज़ है वो बहुत ही यादगार रहे और सुखद रहे। धन्यवाद।